नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। साल 2013 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था स्पेशल 26। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग सीबीआई अधिकारी बनकर ज्वेलरी शॉप को लूटकर वारदात को अंजाम देते हैं। आप सोच रहे होंगे हम आपको ये फिल्म की कहानी क्यों बता रहे हैं, तो चलिए आपको उत्सुकता को हम कम करते हैं, सीधे मुद्दे पर ही आ जाते हैं। फिल्म स्पेशल 26 की कहानी मध्य प्रदेश के सागर में दोहराई गई है। अगर आपको बता दें, जो अंतर था सिर्फ वो ये था कि आरोपी सीबीआई अधिकारी बनकर नहीं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर आए थे। सागर जिले के जौआ खेड़ा में ये क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बदमाशों ने पहले सराफा व्यापारी का अपहरण किया। वारदात के बाद आरोपी वापस लौटकर आए और दुकान से जेवर और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ना तो अगवा व्यापारी का कुछ पता चल पाया था और न ही वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों का। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों को फुटेज को खंगाल रही है। कुछ टीमें व्यापारी की तलाश में भी जुटी हुई हैं, लेकिन सागर में हुई इस वारदात से सवाल उठता है कि बदमाश नकली अधिकारी बनकर कैसे वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बदमाश बहुत दूर हैं और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बाकायदा मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पुलिस और चश्मदीद क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुनिए। 9 बजे की बात है, 9 सवा 9 बजे हमारे सीसीटीवी कैमरे में भी आया है। मतलब गाड़ी उनकी खड़ी है, मैं दुकान पर गिराई कर रहा था। ये थाना नरियावली क्षेत्र अंतर्गत चौकी जरवाखेड़ी, वहीं पर जरवाखेड़ी के अंतर्गत एक मुन्ना लाल पिता नाथूराम जैन वहाँ के निवासी हैं, जिनकी विमल ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि रात में कुछ अज्ञात व्यक्ति आए आकर के और उनको उनके घर से साथ लेकर के और उठा करके लेके अपने साथ गए। और इसी संबंध में जब सूचना मिली तो अपराध कायम करके इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन आगे किया जा रहा है। सागर जिले के जरुआ खेड़ा में सराफा व्यापारी के अपहरण और लूट के मामले में पुलिस को 72 घंटे बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हम आपको बता दें, आरोपी डस्टर कार से आए थे और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर दुकान से ही उसका अपहरण करके ले गए। उसके बाद व्यापारी रात में आए, रविवार की रात में, और उसके दुकान से पूरा सामान उठाकर ले गए। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के साथ ही जो व्यापारी हैं मुन्ना लाल उर्फ विमल कुमार जैन, उनकी लोकेशन यूपी से लगी गांव बरोदिया के आसपास मिली थी। उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। इसके लिए टीम भी बनाई गई है, लेकिन 72 घंटे हो गए हैं और अभी तक इस मामले में पुलिस को कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है। बता दें, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर के जरिए समझिए आप किस तरीके से अभी भी आरोपी की शिनाख्त की जा रही है। आरोपियों को लगातार पहचानने की कोशिश हो रही है, लेकिन 72 घंटे इस पूरे मामले में हो चुके हैं, लेकिन फिल्म अभी भी जो पुलिस है उसके हाथ खाली हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र यानी कि जरुआ खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सराफा व्यापारी का इस बीच अपहरण किया गया। सराफा व्यापारी की पहचान जो हुई है मुन्ना लाल के जैन के रूप में हुई। अपहरणकर्ता अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हैं। पीड़ित मुन्ना लाल जैन को अपनी कार में बिठाकर वो ले जाते हैं सागर, और पीड़ित की दुकान के पास ही दूसरे सराफा व्यापारी की दुकान भी थी। जब आरोपी करीब रात 9:30 बजे अपने साथ व्यापारी मुन्ना को ले जाने लगे तो पास वाले दुकानदार अभिषेक सराफ ने उस तथाकथित अपहरणकर्ताओं से पूछा कि आप इतनी देर से कहां ले जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी बन के आए थे वही लोग मुन्ना का अपहरण करके ले जाते हैं। उसके बाद लगभग 1:30 बजे रात में वो वापस लौटते हैं। तब तक उनकी दुकान में से चोरी चकाटी कर ली जाती है। लगभग सोने चांदी के तमाम रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अभी भी 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिस है इस पूरी गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। तो फिल्मी स्टाइल में किस तरीके से अपहरण हुआ है, व्यापारी का पहले अपहरण किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद 72 घंटे बीत जाते हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम अतिथि भी मौजूद हैं। सुभाष चंद्र दुबे हैं, रिटायर्ड
उप पुलिस अधीक्षक हैं, विक्रम सोनी है अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन सागर के, और राम प्रताप सिंह अधिवक्ता हैं। सबसे पहले सुभाष जी मैं आप ही के पास आ जाती हूं। सुभाष जी, क्या लगता है आपको, इस पूरे प्रकरण को हम नजर दौड़ाएं, सीसीटीवी कैमरे भी सामने आ गए हैं, फुटेज भी सामने आई है, 72 घंटे हो गए हैं, कहां पुलिस के हाथ तंग हैं, क्यों अभी तक आरोपियों की पड़ताल नहीं की जा रही है? मैडम नमस्कार जी। जो आपने बताया इसमें कि नकली पुलिस बन के लूट करना, ये आज से नहीं कई समय से कुछ अपराधी जो आजकल अपन देखते हैं सब पढ़े लिखे हैं और ये इतनी बढ़िया रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद इन्होंने कई पिक्चरों में और इनमें जो तरीके बताते हैं उसको भी आप एडॉप्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हम भी नकली पुलिस बनकर और किसी के साथ लूट अंजाम देते हैं। पर ये एकदम से लूट करी हुई लूट नहीं कहलाएगी, ये बिल्कुल सुनियोजित है। मतलब कोई पूरा गैंग है अच्छा वाला, जिन्होंने इसको पूरा रेकी करा, और रेकी करने के बाद ही इन्होंने इस व्यक्ति पर हाथ डाला, उसे लेके चले गए, और जो उनकी दूसरी टीम थी उन्होंने उसको लूट किया है। अब परेशानी ये पड़ती है इसके अंदर के पुलिस का भी कई समय से क्राइम ब्रांच चलती है पूरी पुलिस में, और वो सब सिविल ड्रेस में ही रहते हैं, और उसी सिविल ड्रेस का आजकल ये नए लड़के उस चीज का फायदा उठा लेते हैं। अभी जैसे सीसीटीवी कैमरे के बात चल रही है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे के अंदर यदि कुछ सुराग इनको लगता है तो उस तरफ तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन जो भी इस तरह के सागर जिले में, सागर जिले के बाहर या मध्य प्रदेश के बाहर और जो दिल्ली तक भी अगर देखेंगे वहां तक ये हमारे मैसेज चले जाते हैं, और वहां के कौन कौन से अपराधी इस समय गायब हैं या जेल से भी छुटे हुए हैं या अपने स्थान पर नहीं मिल रहे हैं। सुभाष जी, पुलिस के हाथ तो 72 घंटे हो चुके हैं और खाली हैं। आप भी बता रहे हैं कि लंबे समय से ये इस तरह की क्रियाविधि चल रही है, ऐसे ही व्यापारियों को उठाया जाता है, पुलिस वाले बन के चोर आते हैं और बहुत बढ़िया रेकी करते हैं। ये आप अपने शब्दों में कह रहे हैं, ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि पुलिस की नाकामियां बता रहे हैं? नहीं साहब, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ इस चीज को कि अभी भी हमारी आम जनता भी इतनी जागृत नहीं हुई कि अगर कोई आता है कहता मैं अधिकारी हूँ तो उससे उसका एक आइडेंटिटी कार्ड पूछ ले तो काफी सहूलियत हो जाती है उसको। लेकिन अब चूंकि ये लोग अपने जो टारगेट में सीधे साधे और ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं कि जो इन चीजों से वाकिफ ज्यादा नहीं है और एकदम से पूछते नहीं या घबरा जाते हैं, उसका ये लोग फायदा। चलिए, आपने सुभाष जी आपने जागरूकता का जिक्र किया है, मैं विक्रम जी के पास चलती हूँ। विक्रम जी जो कि अध्यक्ष हैं सराफा एसोसिएशन के, विक्रम जी यहाँ पर आपने सुभाष जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये अमूमन ऐसी वारदातें अक्सर सामने आ जाती हैं, लेकिन जरा जागरूकता का अभाव यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो पुलिस खुद ही कह रही है कि भाई आप जागरूक नहीं हैं, इसीलिए आपके संग ऐसी घटनाएं घटती हैं। कितना आप मानते हैं इस बात को? इसमें मैं भी मानता हूं कि थोड़ा सा हम व्यापारियों को भी जागरूक होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आता है और कहता है मैं क्राइम ब्रांच से आया हूं और आपको साथ ले जाना है, तो अगर हमें जी मैं सुन पा रही हूँ, विक्रम जी बोलिए। चलिए, राम प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। जी हाँ, ठीक है विक्रम जी, वापस आपके पास आई हूँ, बोलिए। मैंने कहा हमारे जो व्यापारी होते हैं वो लगभग थाने जो हमारे थाने के पुलिस कर्मचारी हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका एक तालमेल हमेशा बना रहता है। हाँ। आना जाना। चलिए, अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी मैं कि थोड़ा कैसे उसको जी बाहर से कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आया है तो ये सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है, हम थाने में भी सूचना दे सकते हैं। और सुभाष जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि हमें उनका आइडेंटिटी कार्ड भी देखना चाहिए। लेकिन राम प्रताप जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। जिस तरीके से आपने भी देखा कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं अब वो आम हो गई हैं। सुभाष जी कहते हैं चूंकि सिविल ड्रेस में वो लोग आ जाते हैं इसलिए पहचाना मुश्किल हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक करेंगे, ये कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है। आम जनता को जागरूक होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप जागरूक हैं तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, एक व्यापारी की वो मनोस्थिति क्या होती होगी? राम प्रताप जी थोड़ा सा जी, इसमें हम पुलिस को भी अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि वहाँ क्या घटनाएं हो रही है, कौन बाहरी व्यक्ति है, उन पर भी कड़ी नजर रखना चाहिए।
इसके अलावा चूंकि स्वयं का उसमें हम भी मानते हैं कि व्यापारी की थोड़ी सी लापरवाही रही, चूंकि आप जब अकेले रहते तो कम से कम एक सुरक्षा गार्ड को रखना चाहिए। आपके साथ पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, तब भी आप सावधान नहीं हुए। रात में आपने कैसे गेट खोल दिया, इस तरह मैडम उनकी असावधानी तो है, लेकिन केवल उनकी असावधानी से हम ये नहीं मान सकते कि उसके बाद फिर पुलिस का है तो पुलिस को अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। शीघ्र इसी अनुसंधान कर और जो नई तकनीकी उनसे, क्योंकि उनका लोकेशन भी आई है कि लास्ट लोकेशन इस जगह की आई थी, फिर वहां जाके तस्दीक करना चाहिए कि वहां से कहाँ जा सकते हैं। शहर के जो कैमरे वगैरह है मैडम, उनकी भी क्वालिटी कोई खास नहीं है, अधिकांश अपराधों का खुलासा नहीं हो पाता है। कैमरे लगे तो हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए उनमें कोई ज्यादा मैडम ऐसा नहीं कोई बड़े अपराध का खुलासा हो पाया हो। नहीं, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे आप रेकी करके कर रहे हो, पुलिस को आप अपहरण कर रहे हो, उसके बाद उसको लूट रहे हो। सुभाष जी, कितनी मुश्किलें आ जाती हैं पुलिस के सामने, चूंकि आप तो पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं, जाहिर सी बात है इस तरह के केसेस आपके सामने भी आए होंगे। सिविल ड्रेस में यहाँ पर जब अधिकारी चोर पहुंचते हैं अधिकारी के रूप में, तो लोगों के सामने भी तो एक दबाव सा महसूस हो जाता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं ना दूसरे शब्दों में हम कि आप अपनी छवि को जनता के बीच में इतना सहज नहीं बना पाते कि लोग आपसे सहज हो जाएं। तभी ये होता है कि डर की वजह से इस तरह की वारदातें हो जाती हैं, इसका फायदा चोर उठा लेते हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है इस जगह। और हम लोग जो जागरूकता की मैंने बात की थी, क्योंकि ये घटनाएं करीब करीब कई जिलों में चाहे अपहरण के रूप में, लूट के या चोरी के रूप में होती है, लेकिन वो फायदा इसी का उठाते हैं। सीधेपन का, व्यापारी भी एक सीधा और सज्जन आदमी होता है और ऐसा व्यक्ति को ही वो टारगेट करते हैं जो सराफे में पूरा रेकी करने के बाद को सीधा व्यक्ति है। और इसमें भी उन्होंने उठाया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पकड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा समय लग गया। अगर ये बाहर की गैंग है तो निश्चित थोड़ा समय लगेगा और सर्च करने में, और अगर लोकल गैंग और लोकल आदमी इसमें है साथ में तो पुलिस इसको बहुत जल्दी ट्रेस कर लेगी। हमारे उज्जैन में भी अभी एक ऐसा ही केस हुआ था और उज्जैन के अंदर जैसे ही पता लगा उसको, और तीसरे चौथे दिन ही हमने पूरी जो नकली पुलिस बली थी उसको यहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और रिकवरी कर ली थी उससे। तो समय तो मैडम इसके अंदर लगता है जब अज्ञात व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये ज्ञात होते नहीं है एकदम से, इनका पता लगाना, फिर कौन कौन जेल से छूटे हुए हैं। कम से कम सुभाष जी, ये आपके पास भी तो ऐसे इंटेलिजेंस होते हैं ना, विश्वसनीय सूत्र तो आपके भी होते हैं, उनके हिसाब से पता नहीं चल पाता कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जो ऐसे गिरोह हैं वो सक्रिय हैं जिसपे कम से कम लगाम लगाई जा सके। ये आपके लिए ही मुसीबतें होती हैं, पुलिस के लिए ही मुसीबत हो जाती है। देखिए 72 घंटे हो चुके हैं ना, अभी भी आरोपी हत्या कह सकते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए ना, तो सवाल खड़े होते हैं ना। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है इसमें कि पुलिस की जिम्मेदारी तो है ही अपराध और अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कुछ अपराधी इस तरह के हो जाते हैं कि यदि क्लू जरा सा भी मिल जाता है, हमारे मुखबिर भी छूटे रहते हैं, मुखबिर भी रहते हैं, उनकी जानकारी निकालते हैं, लेकिन उस जानकारी को निकालने में थोड़ा समय लग जाता है। 72 घंटे हो गए हैं, काफी समय हो गया। इस चीज को हम लोग भी मानते हैं कि अभी तक हम सफल नहीं हो पाए, पर यह भी नहीं है कि पुलिस सफल नहीं होगी। पुलिस के प्रयास अपनी जगह पूरे रहते हैं और उस प्रयासों के अंदर एक क्लू भी मिलते ही पुलिस उसके आखिरी अपराधी तक पहुंच जाती है। चलिए विक्रम सोनी जी, जैसे कि मैंने सुभाष जी से भी पूछा कि अपराधी पकड़े जाएंगे और कब तक पकड़े जाएंगे, चूंकि 72 घंटे हो गए हैं, और ना सिर्फ हम यहाँ की बात कर लें, सागर की बात करें, हम और ही जगह की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर की भी। आप एक व्यापारी होने के नाते क्या लगता है आपको, एक व्यापारी जब अपनी दुकान को बंद करके रात के वक्त घर लौट रहा होता है, यदि कोई 4-5 आदमी लोग इकट्ठे हो जाएं और बोले कि हम पुलिस वाले हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो छवि है वो आपने आम जनता के लिए इतना कह सकते हैं कि सरोकार नहीं रखते आप आम जनता से, जिससे आपसे आम जनता जो सीधे ताल्लुक रख पाए। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे आम जनता डरती भी है, तभी तो वो बैठ भी गए, वरना वो बैठते नहीं ना उनके साथ। विक्रम जी, ये बात बिल्कुल, ये बात सही है। पुलिस और व्यापारियों में कहीं कुछ मामलों को लेकर दूरियां होती हैं। हाँ। उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं भी होती हैं। लेकिन मैं हमेशा, मेरे यहाँ सागर में एक पहले सीएसपी हुआ करते थे, उन्होंने व्यापारियों के बीच और पुलिस के बीच बड़ा अच्छा तालमेल मिलाया था। कोई जरा सी भी बात अगर व्यापारियों के साथ किसी प्रकार की घटना या कोई भी उनको कुशंका होती थी तो वो सीधे हमारे सीएसपी से बात करते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में मैं देख रहा हूं कि पुलिस के
और व्यापारियों का कुछ तालमेल गड़बड़ा गया है। तो उसको भी मैं चाहूंगा कि पुलिस इस व्यवस्था को ठीक करे। जन सहयोग से सारे काम होते हैं और पुलिस की छवि भी ऐसा होना चाहिए कि व्यापार करने वाला व्यापारी कम से कम जो सरकार को टैक्स भी देता विक्रम है। जी, मैं कह रही हूँ ना सिर्फ व्यापारी बल्कि आम जनता अपनी जब समस्या लेके जाती है तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं पुलिस से मिल रही हूँ, मैं इसके पास जा रहा हूँ तो कम से कम मेरी समस्या का समाधान होगा, ना कि मुझे डर की अनुभूति होगी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं चूंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हूं, मैं देखता हूं बड़े अधिकारियों का इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिनाई करते हैं और लोगों से दूर जो लोगों की दूरियां बढ़ रही हैं वो उनके कारण है। तो अगर इस पर निचले स्तर पर प्रयास किया जाए, जो हमारे कांस्टेबल है, एसआई है, इनके जो अधिकारी हैं, अगर इन पर प्रयास किया जाए, इनको थोड़ी समझाइश दी जाए, इनसे बातचीत की जाए, तो जनता की और पुलिस की अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है और उससे अपराध भी बड़ी मात्रा में रुक सकता है, बड़ी तेजी के साथ रुक सकता है। राम प्रताप जी, आप क्या मानते हैं? चूंकि हम वही विचार विमर्श कर रहे हैं, चूंकि एक मुद्दा नहीं है ये कि चोरी हुई, चपाटी हुई, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिरकार ये वो नौबत ही क्यों आई? क्या वो तालमेल की कमी नजर आई? क्यों वो व्यापारी इतना कह सकते हैं कि डर में आ गया कि उनके साथ बैठ के चला गया? ऐसी क्या वजह रही होगी? हम उस मनोदशा को समझने की भी तो कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको राम प्रताप जी कि यहाँ तालमेल जो ठीक है वो नहीं मिल पाता है आम जनता के साथ, आम व्यापारी के साथ पुलिस का? निश्चित है मैडम। क्या है कि पुलिस से तो लोग इतने घबराते हैं कि रिपोर्ट करने भी नहीं जा पाते। क्या उनका सीधा जनता से कोई तालमेल नहीं होता है। यदि तालमेल रहे तो अपराधों में भी कमी आए और मुखबिर तंत्र भी मजबूत हो। तो पुलिस को अपनी दोस्ताना छवि बनाना चाहिए आम जनता के साथ, व्यापारियों के साथ और प्रत्येक वर्ग के साथ। जितना दोस्ताना छवि बनाएंगे उतने अपराधों कम हो सकेंगे और समय पर सूचना मिलेगी। जाहिर सी बात है। सुभाष चंद्र जी, वापस मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, 72 घंटे तो खैर हो गए हैं और पुलिस भी अपनी तफ्तीश कर रही है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है अब कि वो वक्त आ भी गया है कि जनता के बीच पुलिस की छवि को कहीं ना कहीं और सॉफ्ट रखना पड़ेगा? क्योंकि जनता उससे डरती है, पुलिस से कहीं ना कहीं वर्दी को देख के खौफ खा जाती है। चलिए वर्दी तो छोड़िए, यहाँ पर किसी ने सादी वर्दी में भी कह दिया ना कि मैं क्राइम ब्रांच से हूं, जैसे कि आपने देखा कि पूरी वारदात हुई कैसे। तो जनता अपना कम से कम ये माने कि मैं रहनुमा है, कम से कम मैं अपनी बात इससे कह सकता हूं। वो छवि कहीं ना कहीं पुलिस को, वो सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस को रखना होगा। ऐसी छवि पुलिस को बनानी पड़ेगी आम जनता के बीच में। आप क्या समझते हैं? सुभाष जी। जी, मैं जो अध्यक्ष महोदय और इन्होंने बात की उससे सहमत हूं कि एक हमारा तालमेल की बीच की जो कड़ी थी वो जरूर कहीं न कहीं कमजोर है, वरना पुलिस और पब्लिक का एक रिलेशन रहना चाहिए। सराफा एसोसिएशन के लोगों से, जैसे हम लोग भी जब थे तो हमारे सबके रिलेशन संबंध थे, हम जाते थे, बैठते थे, वो हमारी उनकी तकलीफें हमें बताते थे, हम उनको दूर करने के पूरे प्रयास करते थे। लेकिन अभी कुछ कमी, कुछ समय से ये आ गई है बीच में कि जो निचली स्तर का पुलिस अधिकारी, हमारा कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है या टीआई लेवल पर भी है, तो वो अब सराफे में उतना समय या सराफे व्यापारी से या अन्य व्यापारी से मिलकर उतना समय नहीं दे पाता है। इस चीज की कमी को मैं अभी महसूस करता और मानता भी हूँ। लेकिन अगर पुलिस इस कमी को दूर कर लेगी तो निश्चित ही जनता में से ही हमें कई खबर ऐसी मिल जाती है जिससे हम जल्दी से अपराधी के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विक्रम जी, आपको नहीं लगता कि चूंकि सराफा व्यापारी, चूंकि इनका व्यापार भी इतना कह सकते हैं कि अव्वल दर्जे का भी होता है और यूं कहें कि वो सबसे पहले चोरों के टारगेट पे आते हैं, लुटेरों के टारगेट पे आते हैं, कम से कम हेल्दी एक एटमॉस्फेयर सराफा व्यापारियों को मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार की ओर से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की ओर से हो। आपकी बिल्कुल इस मंच से आप क्या दरकार करेंगे? मैं इसमें, मेरा तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमने अपने जनप्रतिनिधियों से मांग की है, हमारे एसपी कलेक्टर से भी यहाँ पर बात हुई है और उन्हें सबसे पहले हमने उनसे कहा है कि आप शस्त्र लाइसेंस के लिए कम से कम सराफा व्यापारियों के लिए, क्योंकि कीमती धातु का व्यापार है हमारा और लगातार कहीं भी अब जैसे दुकान से घर जाना या पूरी तरह से दुकान पर कोई सामान छोड़ना, ये हम लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। तो अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र की मांग करते हैं तो प्रशासन को और शासन को हम इसमें कुछ नियमों में थोड़ी सी ढिलाई करते हुए
और कुछ मापदंडों को तय करते हुए हमें इनको आसानी से देना चाहिए, ये मांग हमने की है। इसके साथ साथ जो हमारे सराफा का व्यापारी जहां पर प्रतिष्ठान ज्यादा संख्या में है, वहां पर लगातार पेट्रोलिंग होना चाहिए। वहां के जो समीपस्थ थाना है, उस थाने के कर्मचारियों को भी व्यापारियों से एक बार मिलना चाहिए, सबको अपने पास बुलाना चाहिए। कभी व्यापारी उनको अपने पास बुलाएं। और कभी कभी ये भी चीज देखने में आया है कि पुलिस सराफा व्यापारियों को पकड़ती है, या हम लोग कहीं व्यापार करने जा रहे हैं, कहीं रोक लिया। अब अच्छा, अमूमन जरा मुझे ये भी बताइए आप, चूंकि आप अध्यक्ष हैं वहां पे, यहाँ पर जो रात में चाक चौबंद व्यवस्था होती है, हम पेट्रोलिंग की बात करते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग की बात करते हैं, क्या अमूमन वहां देखी जाती है, या इसकी शिकायत आप पहले कर चुके हैं कि देखिए यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो रही है? जी हाँ, मैं व्यक्तिगत अगर सागर सराफा मार्केट की बात करूं, जो हमारा पुराना मार्केट है, वहां पर हमारी सराफा एसोसिएशन की तरफ से एक साथी जो नेपाली लोग चौकीदारी के लिए आते हैं, वो 2-3 पीढ़ियों से एक परिवार का व्यक्ति हमारे यहाँ व्यक्तिगत सराफा एसोसिएशन की तरफ से वहां पर चौकीदारी करता है। उसके बाद हमारे जो सराफा के मूल 2-3 तेराहे हैं, वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, लेकिन ये देर रात तक नहीं होती। कभी कभार ये लोग बैठते हैं, कभी नहीं भी बैठते हैं। कभी मैं भी कभी रात में 1-1:30 बजे कहीं बाहर से निकला तो साथी तो हमें बैठा मिला, लेकिन जो पुलिस के जवान जिनकी ड्यूटी होती है वो स्थान पर नहीं है। ऐसा हम लोगों ने शिकायत भी की, जो संबंधित अधिकारी टीआई हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के, कि यहाँ पर आप पेट्रोलिंग कराइए, या स्थायी रूप से एक व्यक्ति को यहाँ पर आते जाते कम से कम बना रहे। अगर रात में 2-4 चक्कर लगाता रहे तो ये बहुत बड़ी समस्या से हम उससे निजात पा सकते हैं। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि पेट्रोलिंग को हमने अक्सर नोटिस किया है कि जब वारदातें तभी ज्यादा होती हैं, पेट्रोलिंग की चूक जहां पे होती है। यदि हम सराफा व्यापारी की बात करते हैं, सराफा क्षेत्र की बात करते हैं, तो उस वक्त पुलिस की जो जिम्मेदारी है, उनकी पेट्रोलिंग जो है, उसके चक्कर जो है, जो राउंड्स लगाते हैं, वो और भी ज्यादा होने चाहिए ना। आपसे भी सहमत हूँ कि पुलिस की पेट्रोलिंग होना चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग करती भी है, सराफे से निकलती भी है, लेकिन उस जो भी सिपाही 2 लगते हैं रात में, उनको एक लंबा क्षेत्र दिया जाता है। हाँ। तो वो एक बार निकल के गए, फिर गैप हो जाती है, दूसरे क्षेत्र जाके फिर वापस आएंगे, फिर गैप हो जाएगा। तो कई बार चोर इसका भी फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर जैसे इन्होंने जो बताया था कि तालमेल बन जाए हमारा, कभी सराफा स्टेशन वाले इनको बुलाए, कभी पुलिस वाले सराफा स्टेशन वाले बुला के अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे, तो निश्चित ही इन वारदातों में कमी आएगी, ऐसा मेरा कहना है इसका। चलिए, बहुत संक्षेप में राम प्रताप जी, आपका भी मैं ले लेती हूँ वर्जन, क्योंकि आप नहीं थे अभी। बिल्कुल, राम प्रताप जी, सबसे संक्षेप में बताइए कैसे समस्या का समाधान हो, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वाइंड अप का समय हो गया है जी। इस समस्या का समाधान तो मैडम पहले तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। जैसे उन्होंने भी अपने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए थे, उनमें कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं आई। क्योंकि आप व्यापारी हैं तो कम से कम अच्छी क्वालिटी के कैमरे भी तो लगा सकते हो। पहले तो व्यक्ति को स्वयं सावधान होना चाहिए। असावधानी में ही दुर्घटना होती है और ये अपराध होते हैं। पहले तो अपन को स्वयं को सावधान होना चाहिए। मतलब हम ये मान लेते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये एक पॉइंट है, यानी कि आपको सावधान रहना होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी अपराधियों के हाथ क्यों नहीं, कह सकते पुलिस वालों के हाथ में क्यों अपराधी नहीं चढ़े। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो सवाल खड़े होते हैं ना, वो पुलिस की ही कार्यप्रणाली पर ही खड़े होते हैं। क्या आपके पास अपडेट नहीं थी? तमाम सवालों के कटघरे में पुलिस वाले ही आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ज्वेलर्स इस वक्त खौफ में है, जो कि लाजमी भी है। 72 घंटे हो चुके हैं। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन क्या उस मानसिकता को भी आप पकड़ पाएंगे जिस मानसिकता से, जिस चाहते तरीके से चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था? देखना यह होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।